और बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज हम एक नई प्रॉब्लम ले रहे हैं। देखो, अभी तक हमने जितनी जो भी हमने इसके पहले प्रॉब्लम लगाई है उसमें हमने एलएचएस को लिया था और एलएचएस को लेते हुए आरएचएस को क्या किया था, प्रूफ किया था। ठीक है, अब हम कई बार प्रॉब्लम ऐसी बनाई जाती है, एग्जामिनर ऐसी प्रॉब्लम बनाते हैं कि हम आरएचएस को लेते हुए एलएचएस को लेते हुए सीधे आरएचएस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को अलग सॉल्व करते हैं और आरएचएस को क्या करते हैं बेटा, हम लोग अलग सॉल्व करते हैं। और दोनों को सॉल्व करते हुए हम लोग अपने रिजल्ट को क्या करते हैं बेटा, प्रूफ करते हैं या वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ग्रेट। चलो देखो ये प्रॉब्लम क्या दी गई, ये सारी प्रॉब्लम मैं आपकी एनसीईआरटी से ले रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा ये आई थिंक इसकी लास्ट प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में सीखेंगे और एंगल के बारे में सीखने के बाद जितनी भी आपकी पीवाईक्यूज आई और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आई हैं सारी हम एक एक करके क्या कर लेंगे, एडवांस प्रॉब्लम जितनी भी हैं उनको हम देख लेंगे। ठीक है, चलो और इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें ये वाला हिस्सा क्या आता है, एलएचएस कहलाता है और ये आरएचएस कहलाता है। और हमसे क्या कह रहा है, आपको क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के क्या होती है बेटा, बराबर होती है। इस आइडेंटिटी को आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया एलएचएस, इसको प्रूफ करने के लिए हम एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस को क्या करेंगे बेटा, अलग सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी मजबूरी आएगी, अभी आप देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कितना लिखा है बच्चा यहाँ पे, 1 प्लस सेक ए अपॉन नीचे कितना लिखा है बेटा, सेक ए लिखा हुआ है। मैंने पढ़ाया था इसको। देखो कभी भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे मुझसे पढ़िए चाहे किसी और से पढ़िए, तो लेक्चर को कभी भी 20 से आप मत देखिएगा। 20 से देखने के बाद टीचर ने जो पहले की चीज़ें बताई हुई है वो आपको स्किप कर जाएंगी। और वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है वो इस बात को मान के चलता है कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है वो पुरानी वीडियो को देख के आया होगा। जो चीज़ें मैं पहले सिखा रखा हूँ वो चीज़ें उसको आती होंगी, तब जा करके वो अपनी बातों को सीधा कहना स्टार्ट कर देता है। तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये देखना है तो पहले की वीडियो देख के आइएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को आती है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो मैंने क्या बताया था, कभी भी इस तरीके से लिखा हो तो क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ क्या? छोटी क्लासेस की चीज़ें हैं पर कई बच्चों को ये भी नहीं आती हैं। सेक ए अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा है, सेक ए से सेक ए कट गया, कितना बचा यहाँ पे 1, और 1 अपॉन सेक ए कितना होता है बेटा, कॉस ए होता है। तो अब बताओ 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ। क्या इसके बाद आप इसे कुछ और कर सकते हैं, कुछ भी इसके अलावा आगे? एक अलजेब्रिक टर्म है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ना आप इसको जोड़ सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। मतलब इसके आगे हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि इससे हम यहाँ तक क्या करें, पहुँचे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ तक क्या करें, पहुँचे। अभी तक क्या हम सिंप्लीफाई करते जा रहे थे और सीधे हमारा आरएचएस आ जा रहा था। अब तो ये तो अपने आप में सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। इससे ज़्यादा हम इसे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है आप। तो फिर क्या किया जाए? तो इन सब प्रॉब्लम्स को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एलएचएस को अलग प्रूफ करते हैं और आरएचएस को क्या करते हैं बेटा, अलग प्रूफ करते हैं। एलएचएस को अलग सॉल्व करते हैं और आरएचएस को हम क्या करते हैं बेटा, अलग सॉल्व करते हैं। आरएचएस ने बताओ बेटा क्या दिया यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना दिया बेटा, 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? अब देखो मैंने फिर पढ़ाया था आपको, पुरानी वीडियो में देखना। साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या, अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉस ऑफ ए आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहाँ से अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने पढ़ा रखा था, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, मैंने सीधे साइन स्क्वायर ए को ये लिखना आपको सिखाया था आइडेंटिटी में कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखो उसका यूज हमें यहाँ पे आ गया। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस कितना लिखा हुआ बेटा, कॉस ए लिखा हुआ है। कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कट गया। तो कितना बचा बेटा हमारा यहाँ पे, 1 प्लस कॉस ए आ गया। देखो एलएचएस भी कितना है बेटा, 1 प्लस कॉस ए। आरएचएस भी कितना है बेटा, 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड जो साइड है आपका
वो राइट हैंड साइड के क्या आ गया, बराबर हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका वो राइट हैंड साइड के क्या आ गया बच्चा, बराबर आ गया। तो इस तरीके से आपने इस आइडेंटिटी को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इस बात को आप याद रखना। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? गुड। कई बार जब प्रॉब्लम मेकर प्रॉब्लम ऐसी बनाता है कि हम सीधे एलएचएस से आरएचएस तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उस समय पर हम क्या करते हैं, देखो पहुंच तो सकते हैं लेकिन तुम्हारे लेवल पे अभी नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। हम एलएचएस से आरएचएस तक सीधा नहीं पहुंच पाते हैं, तो एलएचएस को हम क्या करते हैं बेटा, अलग सॉल्व करते हैं, और आरएचएस को हम क्या करते हैं, अलग सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करते करते कहीं भी एक जगह हम बस इतना दिखा ले जाएं कि जो एलएचएस की वैल्यू है वही वैल्यू आरएचएस की है, तो हम ये मानते हैं कि जो भी हमने हमारी आइडेंटिटी है वो क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। देखो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो मेरी एलएचएस की वैल्यू है वही हमारी आरएचएस की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी के क्या है, बराबर है। मैंने अभी तुमसे बोला कि प्रूफ किया जा सकता है, देखो कैसे किया जा सकता है। इससे हम ये कैसे प्रूफ कर देंगे, अब तरीका सीखो। हमारा ये आ गया, इसके बाद रिवर्स स्टेप फॉलो करो, इसको इस तरीके से लिख दो। क्या लिख सकते हैं क्या, 1 + cos को इस तरीके से, हाँ लिख सकते हैं। फिर इसको इस तरीके से लिख दो और फिर इसको इस तरीके से लिख दोगे तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या कर जाएंगे, पहुँच जाएंगे। ये तरीका होता है, पर आपको ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपल सा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। एलएचएस को अलग सॉल्व करो और आरएचएस को क्या करो, आप लोग अलग सॉल्व करो, और इस तरीके से क्या मतलब आप प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।